हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। तो सबसे पहले आज की क्लास में ब्लड रिलेशन का हम बेसिक पढ़ लेते हैं। अब ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड का मतलब था खून, रिलेशन का मतलब था रिश्ते। तो किसके रिश्ते? खून के रिश्ते। तो सबसे पहले हम इसमें बेसिक देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एक मेल होता है और एक कौन होती है? फीमेल होती है। अब मेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिवर्सली इसको हम किससे करते हैं? ट्राइंगल के साथ करते हैं। उसी तरीके से फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन हमारे पास क्या है? माइनस है, या क्या है हमारे पास? सर्कल है। अब एक टर्म होती है सिबलिंग। टर्म क्या होती है आपकी? सिबलिंग। अब सिबलिंग्स कौन होते हैं? तो याद रखेंगे, आपका सगा भाई और आपकी सगी बहन को हम क्या कहते हैं? सिबलिंग कहते हैं। सिबलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस तरीके से करते हैं? सिंपल लाइन में करते हैं। जैसे यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है, अगर ए प्लस है तो बी क्या हमारे पास? माइनस है। अब यहाँ इसका मतलब क्या है? ए जो है बाई है किसका? बी का। ए क्या है हमारे पास? बाई है किसका? बी का। उसी तरीके से हस्बैंड वाइफ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आपके लिए हस्बैंड और वाइफ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो डबल एरो यूज़ करते हैं। क्या करते हैं यूज़? डबल एरो। अब काफ़ी बार बच्चों की गलती क्या हो जाती है? एक प्लस है तो दूसरा हमेशा क्या होगा? यहाँ पे माइनस होगा। अब हमारे इंडिया में क्या रहता है? हस्बैंड वाइफ में क्या रहता है? एक अगर मेल है और दूसरा क्या रहेगा? फीमेल रहेगा। अब जो मेन टॉपिक है इसमें वो ये है कि हमें जनरेशन का पता होना चाहिए कि कौन कौन से जनरेशन रहती हैं। तो हम आपको पहले जनरेशन का चार्ट पढ़ा लेता हूँ आपको मैं। अगर मैं पहली जनरेशन की बात करूँगा या अपनी जनरेशन की बात करूँगा, अब हमारी जनरेशन में हमारे साथ कौन कौन होगा? ऐसे बंदे होंगे जो हमारे साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं। वो सभी हमारे पास क्या होंगे? फर्स्ट जनरेशन में होंगे या हमारी जैसा जनरेशन में होंगे। अब अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो मेरे साथ जनरेशन में कौन हो सकता है? सबसे पहले या तो मेरा भाई हो जाएगा, ब्रदर, या फिर कौन हो जाएगी? सिस्टर हो जाएगी। इसके अलावा कौन हो सकता है? कज़न हो सकते हैं। अब कज़न कौन होते हैं? कज़न होते हैं आपके चाचे का लड़का, मामे का लड़का, ठीक है, मासी का लड़का। वो सारे क्या हो जाएंगे? कज़न हो जाएंगे। सर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। हिस लगेगा तो मेल हो जाएगा, हर लगेगा तो फीमेल हो जाएगा। इसके साथ साथ कल को आपकी शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ, ठीक है, वो भी या तो हस्बैंड और या फिर क्या आ जाएगी? वाइफ आ जाएगी। और इनके रिलेशन जैसे अगर कल को आपकी शादी होती है तो आपके इन लॉ से बनेंगे ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। कौन? ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? पहली जनरेशन में ये सब आ जाएंगे। अब जैसे ही इसके ऊपर की जनरेशन जाएंगे तो कौन सी जनरेशन आ जाएगी? जनरेशन 2। अब ये ऐसे जनरेशन में है जो खुद से बात करती है, बेसिकली आपका कंसर्न नहीं है इनके साथ। अब हमारे ऊपर की जनरेशन कौन आ जाएंगे? हमारे पेरेंट्स आ जाएंगे। हमारे पेरेंट्स में कौन आ जाएंगे? या तो हमारे फादर आ जाएंगे या हमारी क्या आ जाएगी? मदर आ जाएगी। अब आपके माता पिता जी किससे मैक्सिमम बात करते हैं, या मतलब उनके सर्कल में कौन आते हैं? तो आपके चाचा जी आ जाएंगे, आपकी चाची जी आ जाएंगी, मामी आ जाएगी, मासी आ जाएगी। इन्हीं से लोग बात करते हैं। तो चाचा जी को हम क्या कहते हैं? अंकल कहते हैं। और चाची को हम क्या कहते हैं? आंट कहते हैं या आंटी कहते हैं। सर इसके अलावा कोई आएगा? कल को आपकी शादी कर रहे हैं तो आपकी शादी के लिए बातचीत कौन करेगा? लड़की के घर वालों से या लड़कों के घर वालों से? आपके पेरेंट्स करेंगे। तो आपके पेरेंट किससे बात करें? आपके इन लॉ के साथ बात करें। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? फादर इन लॉ आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगी? आपकी मदर इन लॉ आ जाएगी। तो याद रखना, पार्टनर का जो अगला रिलेशन होता है उसका हमारा क्या लगता है? इन लॉ लग जाता है। अब इसके अलावा जनरेशन 3 रहती है। अब जनरेशन 3 में कौन आ जाएगा? यहाँ पे आपके पापा के पापा आ जाएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर, और ग्रैंड मदर, ठीक है, ये आ जाएंगे। सर इसके ऊपर का हमें रिलेशन करना है तो हाँ, आप G4 में भी जा सकते हो, G5 में भी जा सकते हो। इसके ऊपर आपके कौन हो जाएंगे? दादा के ऊपर कौन होता है? पढ़ ज़्यादा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्रेट
ग्रैंड फादर या फिर मदर आ जाएगा। सर इसके ऊपर जाना हो तो अब ग्रेट लगा सकते हो, तो यहाँ से आ गया। अब सर हमारे नीचे के जनरेशन में कौन आ जाएंगे, हमारे बच्चे आ जाएंगे, तो उसमें कौन हो जाएगा, सन, डॉटर। अब आपके बेटा होगा या बेटी होगी, वो किसके साथ खेलेगी, आपके भाई के बच्चों के साथ, जिनको हम क्या कहते हैं, बांजा बांजी, ठीक है। तो उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेफ्यू या फिर नीस कहते हैं, ठीक है। ये लोग हो जाएंगे। कल को आपके बेटे की या बेटे की शादी होती है तो वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, सन इन लॉ या फिर डॉटर इन लॉ। तो ये जनरेशन 0 में आ गए। इसके नीचे जनरेशन क्या आ जाएगी आपकी, -1। अब -1 में कौन आ जाएंगे, आपके पोते। पोते को हम क्या कहते हैं, ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर। क्लियर हो गया। अब एक कंफ्यूजन आपको आ रही होगी, सर अंकल और आंटी में, कि सर हम बाइफरकेट कैसे कर सकते हैं चाचा को और मामा को, दादा को और नाना को। तो याद रखेंगे, आप लोग याद रखेंगे, मम्मा की तरफ से रिलेशन क्या रहता है, एम फॉर मम्मा, एम फॉर मैटरनल, एम फॉर मैटरनल। अगर तो मम्मा की तरफ से अंकल होगा तो हम क्या कहेंगे, हम मैटरनल अंकल। मम्मा की तरफ से अंकल, मैटरनल अंकल, ठीक है। मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब क्या हो गया, मम्मा की तरफ से ग्रैंडफादर, जिनको हम क्या कहते हैं, नाना कहते हैं। सेम उसी तरीके से आपके फादर के लिए स्पेसिफिक आपको बताना पड़े तो पी फॉर क्या आपका आ गया, पापा आ गए, तो पी फॉर क्या आ गया, पैटर्नल आ गया। क्या आ गया, पैटर्नल आ गया। तो पैटर्नल में आपका क्या आ जाएगा, पैटर्नल अंकल आ जाएंगे, और पैटर्नल क्या आ जाएंगे, ग्रैंडफादर आ जाएंगे। पैटर्नल अंकल का मतलब क्या हो गया, चाचा हो गया, और पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब क्या हो गया, आपके पिताजी की तरफ से दादाजी आ गए। आई होप आपको ये बेसिक पूरा समझ आ गया होगा। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, जैसे कि ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी इज द फादर ऑफ B, M is the sister of B. Find relation between M and A। ये आपको सवाल आ गया। तो जितना हमने बेसिक पढ़ा उसका मेन मकसद क्या था, उसका मेन मकसद था कि आपको जो है फैमिली ट्री बनाना चाहिए। अब सवाल पढ़ते हैं, ए और बी कौन है, ब्रदर्स हैं, भाई हैं। तो इसका डायग्राम क्या बनेगी, ए और बी कौन है, भाई हैं। अब सेक्स क्या दिया हुआ है, उसका मेल दिया हुआ है, तो ये भी प्लस हो गया और ये भी क्या हो गया, आपका प्लस हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, सी इज द फादर। सी कौन है, फादर है किसका, बी का। अब फादर है, ऊपर आएगा, नीचे आएगा या बराबर में आएगा, फादर के हाँ ऊपर आएगा, तो C इज द फादर ऑफ B। अब ऑब्वियस है B का होगा तो क्या होगा, A का भी होगा। अब आगे M इज द सिस्टर, M किसकी सिस्टर है, B की। M इज द सिस्टर ऑफ B। फाइंड द रिलेशन बिटवीन M और A। M और A के बीच में क्या रिलेशन है, ऑब्वियस है, अगर ये इसकी बहन है तो इसकी भी बहन होगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये सिस्टर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि कहते हैं, ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी। आगे के इज द ब्रदर ऑफ A, who is the
whose mother is L. Find relation between B and L. अब ये सवाल देख लेते हैं। अब सबसे पहले अगर हम ये सवाल देखें, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, डायग्राम बनानी है। A इज़ द सन, सन है बराबर में आएगा नीचे आएगा, ऑब्वियस सन है नीचे आएगा। अब ऊपर क्या आ गया, B आ गया। क्या मुझे B का सेक्स पता है, B मेल है फीमेल है? अभी तक कुछ नहीं पता। अब आगे देख लो, K इज़ द ब्रदर, K किसका ब्रदर है, A का। K कौन है, ब्रदर है किसका, A का, तो यहाँ पे आ गया। आगे जो ये हुस लगा होगा ये किसके लिए लगा होगा, साथ वाले के लगा होगा, ये एक लगा हुआ है, ये याद रखना है। एंड अगर लगेगा तो पीछे वाले के लिए लगेगा, हु या हुस लगा होगा किसके लिए लगेगा, साथ वाले के लिए लगेगा। हुस मदर इज ए, के इज द ब्रदर ऑफ ए, हुस मदर इज एल। के कौन है, एल कौन है, मदर है किसकी, ए की। अब अभी अभी हमने पढ़ा दो पेरेंट आ गए, अगर ये फीमेल होगी तो दूसरा कौन होगा, ऑब्वियस है मेल होगा। और अगर ये दोनों पेरेंट है, दोनों क्या होंगे, ये हस्बैंड वाइफ होंगे। तो हमें पूछ क्या है रिलेशन बिटवीन बी एंड एल, तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन है, हस्बैंड एंड वाइफ है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने डायरेक्शन सेंस का बेसिक पढ़ा और हमने इसके साथ साथ दो क्वेश्चन पढ़े जो कि रिलेट करते थे किसके साथ, डायरेक्शन सेंस के साथ। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो डैट कि जो आपकी तैयारी है वो अच्छे से हो सके। ये जो क्लासेस जो हम YouTube में प्रोवाइड कर रहे हैं या हम अपने शुरुआती बैच में डाल रहे हैं, इसका एक ही मकसद है कि हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और आस्ता आस्ता कहाँ जा रहे हैं, अपने हायर लेवल पर जा रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आ रही है, जिन बच्चों ने ऑनलाइन बैच लिया बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं सो डैट कि वो बच्चे भी अपनी JKP की तैयारी अच्छे से करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो घर पर, और जो भी डाउट्स आते हैं आप व्हाट्सएप पर टीचर को कॉन्टैक्ट करो और अपने उसके आंसर प्रोवाइड करो।